बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और जुलाई के माहनामा आबकरी के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का टॉपिक है अब मांगती हूँ और कबूल हो जाती है। आइए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको और आपकी नस्लों को अपनी रहमत के साए में आफ़ियत, सेहत और आफ़ियत के साथ रखे। परेशान लोगों के मसाइल हल करने, रब से मिलाने और इस अजीम मकसद में जो लोग आपके साथ शामिल हैं, अल्लाह ताला इन्हें भी हमेशा अपने रहमत ख़ास के छाँव में रखे, हर फितने से हिफाजत फरमाए, आमीन। मैं गुज़श्ता कई सालों से आबकरी रिसाला पढ़ती हूँ और जिसमें लोगों के मुशाहिदात और मुस्तफ़ीद होने के बारे में पढ़कर बहुत खुशी होती है। मेरी भी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए भी सानिया पैदा करे। आबकरी के ज़रिए ही मेरा तस्बीह खाने से तारुफ हुआ। मेरी भी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए सानिया पैदा करे। आबकरी के ज़रिए मेरा तस्बीह खाने से तारुफ हुआ। मैं रूहानी महफिल में शरीक होना शुरू हुई। इन दिनों 625 यानी कि 625 मरतबा बिस्मिल्लाह लिखने वाले तवीज़ का अमल हुआ। मैंने भी वो नक्श लिखा। आपकी बातों में इखलास और सच्चाई के बोल थे जो दिल में उतरते जा रहे थे। महफिल के इख्तिताम पर मैंने आपसे बैत की और आपसे की निस्बत के बाद मेरी एक नई ज़िंदगी शुरू हुई। ऐसी रूहानी कैफियत मिली जिससे जिस्म और रूह दोनों को सुकून मिल गया। हर वक्त बेचैनी और परेशानी का अलम, इससे पहले हर वक्त अजीब सी बेचैनी और परेशानी छाई रहती थी। कुछ शैतानी असरात भी थे। जिक्र और अमाल की तरफ रुझान ना होने के बराबर था। आपसे निस्बत के बाद अब दिल हर वक्त इबादत इलाही में मसरूफ़ रहता है। अब कोई भी गलत काम करने को दिल नहीं चाहता। नेकी की तरफ दिल लगा रहता है। रूहानी अमाल और आपसे निस्बत की बरकत है। अब कोई भी परेशानी या मसला आना हो तो बज़रिया ख्वाब या हालात के ज़रिए पहले ही अदराक हो जाता है। लेकिन आपसे निस्बत और अमाल की बदौलत आने वाली परेशानियाँ और आजमाइशें टल जाती हैं। पहले शिकवा होता था कि दुआएं कबूल नहीं होती, मगर अब जो भी दुआ ज़ुबान पर निकलती है ज़रूर कबूल होती है। अगर कोई मेरे साथ बदतमीज़ी करे तो गुस्सा नहीं आता। मुश्किलात हल और मुरादें पूरी हो गई। जब से आपसे बैत हुई ऐसे महसूस हुआ कि मैं गमों में एक दिन तस्बीह खाने से वापस घर आ रही थी, बस में बैठी थी। मुझे नींद की हालत में ऐसा लगा कि मेरी झोली से शाम निकल रहे हैं। फिर घर पहुंचकर भी यही कैफियत हुई। अभी इस बात पर गौर कर रही थी कि रात को ख्वाब में आवाज़ आई, डरो नहीं, शैतानी असरात ख़त्म हो रही हैं। शेखुल वज़ाइफ के दादाजी रहमतुल्लाह के फैज़। अभी चंद माह ही गुजरे थे, मैंने अपने बेटे के साथ तस्बीह खाने आई, उसे भी बहुत फैज़ मिला। तस्बीह खाने में मौजूद बरक़ात हाल में आपने अपने दादाजी रहमतुल्लाह को जो कुरान पाक रखा है, जिसे हज से वापसी पर साथ ले आए थे, इस कुरान पाक को पढ़कर मेरे बेटे ने दुआ की थी कि अल्लाह पाक उम्रे की सादत नसीब करे। इस वक्त ज़ाहिरी असबाब भी नहीं थे, मगर दुआ कबूल हुई। मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने चंद माह बाद उम्रे की सादत नसीब फरमाई। जी, ये था पहला टॉपिक। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। शेखुल वज़ाइफ की नसीहत, हिकमत और दुआ की ताकत। शादी के बाद समझ आई। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारी बहुत सी घरेलू परेशानियां थीं और इसके अलावा मेरी शादी का भी मसला था कि रिश्ते में रुकावट थी। इन दिनों वालिद की हमरा आपसे क्लिनिक पर मुलाकात हुई। आपने मसाइल के हल, शादी में बंदिश के खात्मे के लिए दम किया, कुछ नसीहतें की और इसके अलावा एक नसाब 1.25 लाख मरतबा या लतीफ़ू या वदूदू पढ़ने का फरमाया। मैं और मेरी वालदा रूहानी महफिल में भी शामिल हुए। चंद माह बाद आपसे दोबारा मुलाकात हुई। मेरी ख्वाहिश थी कि आपको अपने तमाम रूदात सुनाऊं, मगर इसका मौका ना मिल सका। इस दिन बड़े लंबे इंतज़ार के बाद आपसे मुलाकात हुई तो आपने सिर्फ ये फरमाया कि वजीफ़ा जारी रखो। फरमाया मैं दुआ करूँगा। मैं दिल बर्दाश्ता हो गई और रोते हुए वापस चली गई। इसके बाद तस्बीह खाना आना भी छोड़ दिया, मगर मेरी वालदा ने वजीफ़ा जारी रखा। इनके इसरार पर भी मैं भी पढ़ती रही, जिसकी बदौलत चंद माह बाद ही मसाइल हल होना शुरू हो गए। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी दुआओं से खैर आफियत के साथ मेरी शादी हो गई। इस वक्त मुझे आपकी नसीहतें, हिकमत और दुआ की ताकत समझ आई। आपने फरमाया था कि जिस तरह फूल को चुन लिया जाता है, इस तरह अल्लाह आप पर करम फरमाएगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह पाक ने वालदैन को मेरे फ़र्ज से सुरखरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह शोहर और ससुराल बहुत अच्छा है। मैंने अपने ससुराल में आबकरी मुतारफ़ करवाया, जो कि बड़े शौक़ से पढ़ा जाता है। ये सब आपकी दुआ की बरकत है। साइड कॉलम में छोटा सा, इसको भी पढ़ लेते हैं। चाय की दुकान से अब कोठी का मालिक। मेरा दोस्त जिसकी लाहौर में चाय की दुकान है, वो माली तौर पर काफ़ी परेशान था। एक दिन मेरी इससे मुलाकात हुई। इन मुश्किलात से मसाइल का तज़किरा किया। मैंने इसे बताया कि आप ही के शहर लाहौर में मजंग के इलाके में तस्बीह खाना है। वहाँ हर जुमेरात को मगरिब की नमाज के साथ ही रूहानी महफिल होती है, जिसमें मुख्तलिफ शहरों से लोग आकर मन की मुरादें पाते हैं। आप भी तस्बीह खाना लाहौर में शब जुमा की रूहानी महफिल में शिरकत करो और महफिल के अख्ताम में जो दुआ हो इसमें अपनी मुराद मांगो। इंशाअल्लाह इस बाबरकत महफिल की बदौलत से मायूसी नहीं होगी। मेरे इस दोस्त ने मेरी बात मान ली और वादा किया कि इंशाअल्लाह रूहानी महफिल में ज़रूर शिरकत करूँगा। चंद माह बाद दोबारा मुलाकात हुई तो इसका बार इसके चेहरे पर खुशी के आसार थे।
मुझे देखते ही खुशी से गले लगा लिए, कहने लगा मैं शेख की हर रूहानी महफिल में शिरकत करता हूँ, इसकी बरकत से मेरे हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं। मैंने ज़ाती कार ले ली है, मुझे शब जुम्मा की रूहानी महफिल और दुआ की बरकत से प्लाट मिल गया है जिसमें 2 मंजिला कोठी शुरू कर दी है। हालांकि बज़ाहिर कोई असबाब नहीं थे, मगर अल्लाह ताला की मदद और हज़रत साहब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला की गैबी मदद मेरे साथ शामिल हो गई। जी, ये थे आज के टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ के सुनाए। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक कर दें, हौसला अफजाई होती है, और सदका जारिया के तौर पे नेकी में शामिल हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि दूसरों का भी भला हो। और दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।